फरमाई। और वो फरमाने नबी जो आखिरी हज्जतुल विदा के मौके पर मुस्तफ़ा का फरमान आलीशान कुतुब अहादीस में मौजूद है। पढ़ते जाइए, आपके दिल की दुनिया में इनकलाब पैदा होता जाए। बेशक बेशक पढ़िए उसे, अखबार मत पढ़िए, ये तो 100 में से 90 झूठे होते, झूठे। हाँ, 100 में से 90 झूठ होता है, जिसे पढ़ करके लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। ए लोगों, काश तुम कुरान पढ़ते, कुरान तुम्हारा दिल भी रोशन होता, तुम्हारा दिमाग भी रोशन होता, और तुम मर के अपनी कब्र में जाते तो तेरी कब्र भी रोशन होती, और हशर में आते ना तो जन्नत के बहारों में सज के जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़िए कुरान। क्या ये अलमिया नहीं हमारी कौम का? एक बच्चे को इंग्लिश का एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए एक टीचर को हम 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये उसका ट्यूशन का देते हैं। साइंस पढ़ाने के लिए एक सब्जेक्ट के लिए, मैथ पढ़ाने के लिए एक सब्जेक्ट के लिए, और कुरान पढ़ाने की जब बारी आती है ना तो हाफिज जी को बुलाएंगे। हाफिज साहब, वो हमारे बच्चों को कुरान शरीफ सिखाना है, क्या लेंगे? बेचारा पहले से डर के मारे 200 रुपया बोलता है, पहले से डर के मारे। तो फिर क्या बोलता है घर वाला? अरे ज्यादा है ये, 200 रुपए में हमारे 3 बच्चे पढ़ाने होंगे आपको हजरत। बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा? जो ठीक है 200 में पढ़ाएंगे भाई साहब। स्कूल का टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाने आता, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, उसके लिए टेबल, कुर्सी, नाश्ता, फाश्ता, चाय शरीफ, बिस्किट शरीफ सब जलवा फरमा होते हैं। और मौलाना बेचारा पढ़ाने आएगा ना तो शायद जल्दी पानी पूछ लिया जाए तो बड़े मुकद्दर की बात है। क्या ख्याल है आपका? क्या यही खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु की तफसीर तुमने पेश करी है? तुमने कुरान की तालीम को इतना हल्के में लिया है? कुरान कौमों को हिदायत देने के, आज दुनिया अंतरिक्ष में जा रही जी, साइंस का बड़ा गलगला है। अरे जी, वो आइंस्टाइन कितना बड़ा साइंटिस्ट था, गैलीलियो कितना बड़ा था, और जी वो फलाना कितना बड़ा था। मियाँ जी, कभी तुमने पढ़ा भी है कि मुसलमानों के साइंस की चौखट के ये सब भिखारी हैं? तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि अल-बैरूनी कौन था, तुम्हें पता होना चाहिए ख्वारिज़मी कौन था, तुम्हें पता होना चाहिए हसनुल बन्ना कौन था, तुम्हें पता होना चाहिए इब्ने सेना कौन था, तुम्हें पता होना चाहिए इमाम राजी कौन था, तुम्हें पता होना चाहिए इमाम गजाली कौन था, तुम्हें मालूम होना चाहिए इमाम अहमद रजा कौन था। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिन्होंने साइंस की आंखों में आंखें डाल करके पूरी साइंस की चिंदी बगैर कर रख दी है। मदरसों में पढ़ने के लिए एकदम यतीम और गरीब बच्चों को भेजोगे और तवक्को ये रखते हो कि हमारा बच्चा आइंस्टाइन बने, गैलीलियो बन जाए। बुद्धू मियां ख्वाब मत देखा करो, ख्वाब। जब माँ ने अपने बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को मदरसे के हवाले किया था ना तो फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा। किसे पता था गीलान का शहजादा यतीमी का दाग लेकर पढ़ने आया है बगदाद में, और बगदाद की जामे मस्जिद पे बैठ करके जुम्मातुल मुबारका की खुतबा में इरशाद फरमाता है, कदमी हाज़ही अला रक़बतिल कुल्ली वलील्लाह। जब माँ ने मोइनुद्दीन अजमेरी को मदरसे के हवाले किया था तो दुनिया ने देखा वो शख्स अताए रसूल और अखंड भारत की जुल्फे गिरागीर को सुलझाने के लिए आया। जब दुनिया ने मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को माँ ने मदरसे के हवाले किया था तो तख्तो ताज को लात मार करके सहरा नवर्दी करता हुआ पंडवा की सरजमीन को बोसे देते हुए कठाठा में जाके बैठा, तो आज तक दुनिया उनकी बारगाहे करम में कशकोले गदाई लेके भीख मांगने आती है। जब माँ ने इमाम अहमद रजा ने मदरसे को हवाले किया, इमाम अहमद रजा को मदरसे के हवाले किया, दुनिया ने देखा 1400 उलूमों 1400 किताबों पे मुश्तमिल 107 इल्मों फन पर इमाम अहले सुन्नत की किताबें मौजूद हैं। जिसकी आंख में ताबे नजारा देखे उन किताबों को।
बहुत अच्छा। पढ़िए, इमाम अहमद रज़ा को समझने के लिए सिर्फ मौलवी होना ही काफी नहीं है। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, इमाम अहमद रज़ा को समझना है ना, तो एक बेहतरीन दरसे निजामिया का बहुत काबिल हाई फाई 101% नंबर से पास होने वाला आलिम और कम से कम MSc की तालीम दुनिया की हो ना, तो इमाम अहमद रज़ा की इबारतें तुम्हारे पल्ले पड़ेंगी। मियां, क्या बात है। यही वजह है कि हमारा मौलवी भी ढंग से इमाम अहले सुन्नत को समझने में बहुत दूर है, और डॉक्टर तो दूर है ही, जी, इंजीनियर तो दूर है ही है, लॉयर तो दूर बैठा ही हुआ है। काश हमने दीन और दुनिया की तालीम का संगम एक जा करने के बाद अपने बच्चों को मनाजिल तय करवाए होते ना, तो आज हमारी कौम में यतीमी का ये दाग नहीं पाया जाता। पढ़ाइए अपने बच्चों को, उन बच्चों को पढ़ाइए जो जीनियस बच्चे हों, माइंडेड हों, बहुत खूबसूरत हों, हसीनो जमील हों, हौसला मंद हों। हम हिंदुस्तान के मदरसों का सर्वे करते हैं। आज थोड़ा देर में हमारी ट्रेनिंग कमी नहीं लेट हो गई, कम वक्त नहीं की। हमको आज 3 बजे यहाँ पहुँच जाना है दोपहर में। हम यहाँ पर आए हैं लगभग 10 सवा 10 बज गए जनाब रात में। ना हमने मदरसा देखा, ना यहाँ के हालात का जायज़ा लिया, बस यूं ही बोले जा रहे हैं जो बोल रहा मुझे। अंदाज़ा इतना ज़रूर है, जो सूरत ऐन की है वही गैन की है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। क्या बात है, बहुत अच्छा हज़रत। हमारे मदरसों का 90% ये हाल है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। दरवाजे लग गए हैं तो खिड़कियां नहीं लगी हैं, खिड़कियां लग गई हैं तो उसमें मच्छरदानी नहीं लगी है। गुस्ल खाने बन गए हैं तो दरवाज़ा नहीं लगा है, दरवाज़ा लग गया तो कुंडी टूटी हुई है। बावर्ची खाने का भी यही हाल है साहब। दीवार पे आप जाइए ना, जीने पे अगर ऊपर 2-3 मंजिल जाना हो, ऐसे बेटे थूक थूक करके हमारे मौलवी और तालिबे इल्म दीवारा का ऐसा सत्यानाश किए हुए हैं, पान पूड़ी की पिचकारी मार मार करके। बड़े अदब के साथ, गुस्ताखी माफ। जहाँ मच्छरदानी लगी हुई है ना खिड़कियों में, वहाँ बेटा ऐसे कोंचरा डाल दे, फोड़ देते हैं दरवाज़ा चाहे लोहा से, ताकि सुराख बन जाए। बड़े स्टाइल से ऐसे पिचकारी मार दे, कितना निशाना बेटा है, उसी में से निकलती पिचकारी, जो बिल्कुल उंगली के बराबर सुराख बनाया ना, उसी में से पिचकारी निकालते हैं। गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल हक बात है, सही है, हक बात है। हम अपने खून के धब्बे कहाँ तलाश करें, हमारे साथ मुक़द्दस लिबास वाले। हाँ लोगों सुनो, कान खोल के सुनो। अंग्रेज जब जाने लगा इस मुल्क से, तो उस मलऊन ने तालीम के 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्से का नाम रखा दीन का इल्म, दूसरे का नाम रखा दुनिया का इल्म। उस दौर में हमारे उलमा जो थे, पता नहीं क्या हुआ था उनको, उन्होंने बड़ी खुशी से कबूल कर लिया इसे। नतीजा ये हुआ, जो मौलाना बना वो दुनिया से जाहिल रह गया, और जो डॉक्टर बना वो दीन से जाहिल रह गया। जाहिल रह गया, बिल्कुल। अब कंडीशन ये है, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर मौलाना को बेवकूफ समझते हैं, सारे मौलाना हाफिजकारी डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर को पागल समझते हैं। सच्चाई है कि दोनों पगला गए हैं, दोनों पगलाए हुए हैं। काश इन दोनों तबका को होश आ जाए, ताकि मिलजुल के काम करें ना, तो आज किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था कि मदरसों पे नापाक नजरें उठाए। आज सेमिनार तो होते हैं मुल्क में, मदरसों के नाम पे सेमिनार बहुत कम होते हैं। एक अलग ढंग बन गया है, डॉक्टरों का सेमिनार अलग होता है, इंजीनियर का सेमिनार अलग होता है, वकीलों का सेमिनार अलग होता है, और मौलाना लोगों का सेमिनार अलग होता है। ये अपनी डफली बजा के खुश हो जाते हैं, वो अपनी डुगडुगी बजा के खुश हो जाते हैं। मजा आ गया साहब, हाँ हमने सेमिनार कर लिया। फिर पूछेंगे कैसा रहा सेमिनार हमारा, जैसे मियाँ तुम हो वैसे तुम्हारा सेमिनार भी रहा। ये कंडीशन हमारी है साथियों। हम यहां तक गए गुजरे हो गए हैं कि दुनिया आज उन मदरसों को शक की नजरों से देखती है
जिन मदरसों ने इस देश की आजादी के लिए मुजाहिदीन अता फरमाए थे। कौन था देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाला? जाइए दिल्ली में जहां नाम लिखा हुआ ना, क्वांटिटी बताई गई है, तकरीबन 83,000 वो लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं देश के लिए। उसमें से 63,000 सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। वो भिखारी जिन्होंने अंग्रेजों के दहलीज पर पहुंच करके जूते पालिश की थी और कौम के लोगों की एक्टिविटीज की मुखबिरी की थी, आज वो देश की जमा में इख्तिदार संभाले हुए हैं। हमें होश नहीं है। जिन्होंने देश से गद्दारी की थी वो बरसरे इख्तिदार है। जिन्होंने कभी झंडे नहीं लगाए अपने दफ्तर में, वो बड़े वफादार देश के हैं। हम दुनिया को ये समझाने में नाकाम रहे कि हमारे मदरसों के फारिग उलमा की कुर्बानियां देश की आजादी के लिए क्या है। दिल्ली की सरहद से लेकर लाहौर की सरहद तक शेर शाह सोरी रोड पर तकरीबन 57,000 उलमा को दरख्त के ऊपर लटका करके फांसी का फंदा उनके गले में डाल के मारा गया था, सोली पे लटकाया गया था। ये सब मौलाना थे, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई इंजीनियर नहीं था, कोई लॉयर नहीं था। और लोगों, हमें काम तो करने दो इन मदरसे वालों को। हम देश के ऐसे सिपाही देंगे तुम्हारा बाप नहीं सोच सकता। बेशक बेशक। कौन था फजल हक खैराबादी? अल्लामा शहीदी कौन था? अल्लामा मुनव्वरुद्दीन कौन थे? इमाम रजा अली कौन थे? ये देश के वो सपूत हैं जिन्होंने आजादी का बिगुल सिर्फ नहीं बजाया था, शाना बशाना लड़ करके कौम के दिलों में इनकलाबी जज्बात पैदा किए थे। ये किसी कॉलेज के पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ये मदरसे की चटाई पिटाई पर बैठकर पढ़ने लिखने वाले लोग थे। आओ कभी देखो क्या खाते हैं ये बच्चे। अभी उन्हें एक रिपोर्ट पड़ी ना मदरसे की, साउथ अफ्रीका में कुछ मुबल्लिगीन गए तबलीग करने के लिए। बच्चों से पूछा, बच्चों तुम लोग गोश्त कितने दिन से नहीं खाए हो? मदरसों के बच्चों ने क्या कहा? हमने 6 महीने से गोश्त नहीं खाया है। और किशनगंज के लोगों, कुर्बो जवार से आए हुए लोगों, जिस कौम के बच्चे जो मदरसे में दीन मुस्तफ़ा की तालीम हासिल करते हैं 6-6 महीने गोश्त नहीं खाते हैं। कभी अपने दिल पे हाथ रखकर तुमने सोचा? तुम्हारी सुबह भी होती है तो गोश्त पे, दोपहर होती है तो गोश्त पे, शाम होती है तो गोश्त पे, चटपटे खाने तुम खाते हो, 3 टाइम ठूस के तोंद में रोटियां तुम डालते हो। कभी तुमने महसूस किया इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे कैसा खाना खाते हैं? हमने भी पढ़ा है। दाल शरीफ के तपेली शरीफ में ढक्कन उठा के अगर हम गुस्ल फरमा लेते तो पता न चलता हमने पानी से नहाया है कि दाल से नहाया। वो दाल हमें खाने को मिलती। हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा वसी अहमद साहब सिद्दीकी लाल गोपालगंज सीवान ज़िले के थे, है माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। उन्होंने एक वाक़या बयान फरमाया। फरमाते हैं कि एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा, हुजूर एक बात बता दें, मदरसों में रोज़ हमें आलू की तरकारी खाने को मिलती है, ये गरीबी कब दूर होगी? कहा बेटे जब तुम पढ़ाने लग जाओगे ना तो ये गुर्बत दूर हो जाएगी। जब पढ़ाने लगा ना बच्चा वो, तो फिर वही आलू की तरकारी। तो दिल बर्दाश्ता होकर उसने एक खत लिखा अपने उस्ताद गिरामी वक़ार को, हुजूर वाला उस्ताद माप, इज़्ज़त माप, आली जना अस्सलाम वालेकुम, बाद सलाम की अर्ज़ है, जफाकारी सितमगारी जो पहले थी वो अब भी है, वही आलू की तरकारी, वही आलू की तरकारी जो पहले थी वो अब भी। क्या बात। हुजूर आपने फरमाया था पढ़ने के बाद इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो उन बच्चों से हमारी जमात के मुबल्लिग ने पूछा, बेटे तुम लोग कहाँ से क्या सब्ज़ी लाते हो? बच्चों ने कहा हम जंगल में जाते हैं, कोई पौधा उगता है जिसको हम तोड़ के लेके आते हैं, उसके फूल को उसी की सब्ज़ी बना के हम कभी कभी खा लेते हैं। किसी ने 6 महीने से मीठा नहीं खाया है। कभी सोचा आपने? अल्लाह। कभी आके देखो दारुल उलूम जंदिया कदम रसूल के तलबा के पढ़ने के वक्त ही नहीं, कभी खाने के वक्त आके देखो बच्चे कैसे खाते हैं। सही बात।
क्या खाते हैं ये बच्चे? तुम्हारे माल में खुदा ने इनका हक रखा है। वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुम मालूमुन लिस्साइल वल महरूम। और दौलतमंदो, तुम्हारे माल में अल्लाह ने साइलों का, महरूमीन का हक रखा है। शराफत से मदरसों का, गरीबों का, बच्चों का हक निकाल दो शराफत से। सही बात है। सारा बेटे हजम करके ठूस ठूस के हड़प कर जाते हैं, गरीबों का माल खा जाते हैं। अल्लाह, थोड़ी दौलत क्या आती है ना, तोंद पे चर्बी चढ़ने लगती बेटों के। अगर कभी दौलत का नशा सवार हो किशनगंज के लोगों और तोंद पे चर्बी की परत चढ़ने लग जाए, अपने शहर के कब्रिस्तान के चारों तरफ एक चक्कर लगा के आ जाना। क्या बात। तुमसे बड़े बड़े चौधरी मरे पड़े वहां पे, बड़े बड़े टंडेल पटेल सड़ गए, नेता फनेता कमबख्तों की वाट लग गई, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे हुए, नामवर बेनिशा कैसे कैसे। जिस दिन तुम अपने गांव और अपने शहर के कब्रिस्तान का एक बार सर्वे करके आओगे, तुम्हारी तोंद की चर्बी पिघल जाएगी। सही बात है हजरत। तुमसे बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े दौलतमंद सड़ गए, पूरी बॉडी डिकम्पोज हो गई, हड्डियां खा गई जमीन। उन है कि चक्कर में आप उलमा को हिकारत की नजरों से मत देखो। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखें, जब कमेटी होती है तो भाई कोई जिम्मेदार तो एक ही बनेगा ना हजरत। इमाम एक ही होता है मस्जिद में, एक मस्जिद में एक का इमाम होता है ना, दो चार तो होते नहीं, एक ही होता जो आगे मुसल्ले पे खड़ा होता है। तो लोग क्या चाहते हैं, नहीं नहीं, जो नाजिम साहब करेंगे वो हम करेंगे, वो क्यों आगे आए, हम आगे आएंगे। तो मुसल्ले पे इमाम तो भाई साहब एक ही होता है, दो चार अगर लाइन में खड़े हो जाएं इमामत के लिए ना तो पटकी पटका हो जाएगा। इसलिए नाजिम को अपना काम करने दो। तुम्हें पता नहीं है इस उधेड़ बुन में कैसे चल करके इन मदरसों को चलाया जाता है, एक मौलवी ही जानता है। पर मौलवी की भी जिम्मेदारी बनती बड़ी ईमानदारी के साथ, बहुत दयानतदारी के साथ, अल्लाह से डरते हुए हिसाब किताब का भुगतान किया करो, वरना ना मौलवी बख्शा जाएगा ना सखावत करने वाला सठियाया हुआ सेठ महबूब, दोनों कूटे जाएंगे बेटे, दोनों कूटे जाएंगे। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जान बूझ करके नेकियां कीजिए। वत्तकू यौमन तुरजऊना फीहि इलल्लाह, बंदे डर उस दिन से जिस दिन अल्लाह के जनाब में तेरी पेशी होने वाली है। अल्लाह हिसाब लेगा, हिसाब। आज जितने अकड़ करके फिरते हैं बेटे, गर्दन यूं टेढ़ी हैं, थोड़ा पैसा आता है तो मुसलमान सेकुलर बनना शुरू होता है। क्या कहता है जी, हम सेकुलर बन रहे हैं, सेकुलर मुसलमान। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, हलवा भी ठीक है और गोबर भी ठीक है, हलवा भी ठीक, गोबर जी, सुन्नी भी ठीक है, वहाबी भी ठीक है, ठीक तो एक ही है। अगर कोई दोनों को ठीक कहता समझ जाओ यही कमीना ठीक नहीं है। हाय हाय हाय, क्या बात है, बहुत अच्छा इशारा है। हुजूर शारह बुखारी अल्लामा मुफ्ती अलहाज शरीफुल हक साहब क़िबला अमजदी रहमतुल्लाह अलैह हमारे इलाके में तशरीफ़ लाए खिताब फरमाने के लिए। तो उन्होंने खिताब फरमाते फरमाते ये फरमाया, अगर 500 टमाटर एक टोकरी में रखे हुए हों, बीच में एक टमाटर सड़ जाए, 499 टमाटर मिलकर रोज उसका ऑपरेशन करें, बाईपास सर्जरी करें, हम इसे ठीक करेंगे, ठीक करेंगे, ठीक करेंगे। फरमाते हैं क्या ठीक कर पाएंगे? वो ठीक कर पाएंगे? ना ना। लेकिन अकेला अकेला वो तशरीफ रखेगा टोकरे में तो 499 की खैरियत नहीं है, वो सबको सलाह देगा। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, हम तो इसलिए उनसे मिलते हैं, उन्हें ठीक करना चाहते हैं। अरे कहीं ऐसा ना हो तुम ही बेठीक ना हो जाओ यार। क्या बात है, दूसरों को ठीक करने के चक्कर में तुमने सिर्फ नारा लगाना जाना, देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। झुट्टे, शर्म नहीं आती है?
जुम्मा का पता नहीं है, और देखो मेरे नबी की जान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, देगा कुर्बानी। कितनी कुर्बानियां तुमने दी हैं नबी के नाम पर, बोलो बोलो कितनी कुर्बानियां दी। जब जुलूस निकलेगा ना तो हरी हरी अलग से स्पेशल पट्टी आती है, हाँ ऐसे बांधेंगे बेटे, और वो झुट्ठी मुट्ठी तलवार नहीं लकड़ी वाली होती है, उस लकड़ी वाली तलवार को भी ऐसे हरे हरे कागज से लपेट लुपुट करके उसको यूं यूं करेंगे। देखो मेरे नबी की शान, बचाओ बचाओ। हमने देखा है बड़े बड़े जुलूस में 2-2 लाख का जुलूस, 3-3 लाख का, वो मलऊन जुलूस में नारे तो लगा रहे होते हैं अजान जोहर की